बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर पढ़ा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहीदों ने इमरान खान से बदला ले लिया, अल्लाह के अज़ाब ने इमरान खान साहब को घेर लिया। जी हाँ, आप लोगों को बताता चलूँ कि पिछले रमज़ान को अभी 1 साल भी नहीं गुज़रा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आर्डर के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नहते कारकुनान जो सिर्फ़ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि गुस्ताख फ्रांस के सदर के जो यहाँ पे सफ़ीर है उसको यहाँ से निकाल दिया जाए। वो निकालने का भी मुतालबा नहीं कर रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि करारदाद असम्बली के अंदर पेश की जाए और असम्बली जो भी फ़ैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए और अपनी ताकत और अपनी कुर्सी को उस वक्त देखते हुए ये कहा कि इनके ख़िलाफ़ सख्ती की जाए। जब पुलिस ने सख्ती की तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 34 कारकुनान शहीद हो गए और हत्ता के हज़ारों लोग जो ज़ख्मी थे उनको डॉक्टरों की तिब्बी सहूलियात भी फ़राहम नहीं की गई और जो भी बंदा तिब्बी सहूलियात के लिए हस्पताल में जाता था उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता था। आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब ने गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब को तख्ता-ए-दार के ऊपर लटकाया और सिर्फ़ 1 साल के अंदर नवाज़ शरीफ ऐसा ज़लील हुआ कि लोगों ने देखा कि वो अब पाकिस्तान में भी नहीं आ सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी यही हाल हुआ कि 1 साल नहीं गुज़रा कि इमरान खान साहब को कभी एक के दर के ऊपर जाना पड़ रहा है, कभी दूसरे के दर के ऊपर जाना पड़ रहा है और अभी ये ख़बरें आ रही हैं कि शाम को वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे देंगे। तो हम पहले ही उस वक्त जब ये क्रैकडाउन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहे थे तो हम ये बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब ये जो कुर्सी है ये आपकी दीमक की लपेट में है और सदा बादशाही सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला से डरो और ये काम ना करो। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त अपनी कुर्सी के नशे में धुत थे बिल्कुल और ये समझ रहे थे कि ये जो कुर्सी मुझे मिली है ये सदा मेरे पास ही रहेगी। और आप लोगों को यहाँ पे एक अहम तरीन ये बात भी बताता चलूँ कि जब तहरीक-ए-इंसाफ़ ने पिछले रमज़ान से पहले क्रैकडाउन किया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर से 30,000 उलमाए कराम को उठा लिया और उन मस्जिदों में कोई नमाज़ पढ़ाने वाला भी नहीं था और उन मस्जिदों में 20-20 दिन जमात के साथ तरावी नहीं हुई और कई मस्जिदों को भी सील कर दिया गया था। अगर आप लोगों के इल्म में नहीं है, आप लोग पीछे वो जाके वीडियोस भी देख सकते हैं और मेरे पास वो वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 34 कारकुनान के साथ क्या किया गया। इसके अलावा हज़ारों ऐसे लोग अभी भी ज़ख्मी हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, कोई लोग चल नहीं सकते उस क्रैकडाउन के दौरान। तो अगर आप लोगों को वो वीडियोस भी चाहिए होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट करें तो मैं आप लोगों को उन लोगों की वीडियोस भी भेज दूंगा। यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मैं खून आलूद वीडियोस और तस्वीरें आप लोगों को दिखा नहीं सकता। एक कारकुन की मैंने तस्वीर लगाई हुई है, ये सिर्फ छोटा सा बच्चा था जो सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहा था और इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर इसको भी शहीद कर दिया गया। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।